राजनाथ सिंह ने खाड़ी देशों में चल रहे जंग पर कहा है कि यह जंग पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी ने कहा है कि जंग से नहीं, बातचीत से दुनिया में शांति लाई जा सकती है। आप जानते हैं दुनिया में इस समय युद्ध चल रहा है। जिस तरह से पश्चिम एशिया में लगातार हमले हो रहे हैं, मैं समझता हूं केवल भारत के ही लेने नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन भारत ने साफ तौर पर अपने पक्ष को रखते हुए कहा था और आज भी कहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, विश्व की इस समय की जो सबसे गंभीर समस्या है, जिस तरह से विश्व में युद्ध चल रहा है, उसका समाधान निकालना है तो वह युद्ध के माध्यम से उसका समाधान नहीं निकलेगा। उसका समाधान निकलेगा तो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकलेगा। और पश्चिम एशिया में चल रही जंग का कनेक्शन अब ऑयल वॉर पर फोकस हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल को लेकर अमेरिका और ईरान के बयानों पर कोहराम मचा हुआ है। अमेरिका ने ईरान पर लगी पाबंदियों में 30 दिनों की ढील देने का ऐलान किया था ताकि दुनिया को सस्ता तेल मिल सके, लेकिन ईरान ने एक ऐसा बयान दिया जिसने व्हाइट हाउस से लेकर ग्लोबल ऑयल मार्केट तक हड़कंप मचा दिया। ईरान ने अमेरिका को दो टूक कह दिया कि उसके पास तेल ही नहीं है। पश्चिम एशिया में मिसाइलों से निकल रही बारूदी बारिश अब ऑयल वॉर पर फोकस हो गई है। अमेरिका ने ईरानी तेल पर 30 दिनों की ढील देने का दावा किया तो ईरान ने फौरन उस पर पलटवार कर दिया, अमेरिका को झूठा ठहरा दिया। ईरान के तेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर साफ लिख दिया कि ईरान के पास समंदर में फंसा हुआ या बाहर भेजने के लिए कोई एक्स्ट्रा तेल है ही नहीं। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका का यह बयान सिर्फ बाजार को झूठी उम्मीद देने के लिए है। असल में इतना तेल है ही नहीं जितना अमेरिका बता रहा है। यानी ईरान के मुताबिक अमेरिका ने जितनी छूट दी है वो बेकार है। तेल है ही नहीं तो छूट का क्या फायदा। दरअसल ईरान के पलटवार के पीछे अमेरिका का वो बयान है जिसे उसने एक रोज पहले दिया है। अमेरिका ने ऐलान किया था कि ईरान के तेल पर जो पाबंदी लगी थी उसे 30 दिनों के लिए ढीला किया जा रहा है ताकि जो तेल समंदर के जहाजों में भरा पड़ा है उसे बेचा जा सके। अमेरिका ने दावा किया है कि इससे करीब 14 करोड़ बैरल तेल बाजार में आ सकता है, यानी दुनिया को राहत मिल सकती है, दाम कम हो सकते हैं और ग्लोबल मार्केट में जो टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन इसी बीच ईरान ने समंदर में मौजूद जहाजों पर नो ऑयल कहकर अमेरिका के दावों की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिका का दावा है कि समंदर में ईरान के तेल से भरे जहाज फंसे पड़े हैं। उधर ईरान ने कहा कि ऐसा कोई भी भंडार नहीं है। अमेरिका ने कहा हॉर्मुज बंद होने की वजह से जहाजों पर मौजूद तेल निकाल नहीं पा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को झूठा ठहराते हुए कहा यह सब अमेरिका का प्रचार है। अमेरिका के दावे के मुताबिक उसने ईरान को 30 दिनों की छूट दी है ताकि फंसा तेल बाजार में आए और दाम कम हो। उधर ईरान ने बयान दिया कि बाजार को शांत दिखाने के लिए झूठ बोला जा रहा है। इन बयानों से ऑयल वॉर की तस्वीरें उलझ गई हैं। बड़ा सवाल ये है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जानकारों के मुताबिक दोनों देश अपने अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि बाजार में एक खबर आए कि तेल आने वाला है, दाम थोड़ा नीचे आए, तो उधर ईरान ये दिखाना चाहता है कि उसके ऊपर अमेरिका के फैसलों का कोई असर है ही नहीं। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया में तेल की सप्लाई रुकी हुई है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं और इसका असर अमेरिका तक पहुंचता दिख रहा है। अमेरिका में महंगाई आती है तो ट्रंप की साख पर बट्टा लग सकता है, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद यही वजह है कि ट्रंप सरकार एक साथ दो काम करना चाहती है कि ईरान पर दबाव भी बनाए रखो और तेल के दाम को भी काबू में रखो। अमेरिका और ईरान के बीच तेल को लेकर जो रस्साकसी चल रही है उसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदारों में है। हम ज्यादातर तेल बाहर से खरीदते हैं। भले ही भारत कई सालों से ईरान से तेल नहीं खरीद रहा, लेकिन ग्लोबल मार्केट में अगर दाम बढ़े तो भारत भी महंगा तेल ही खरीदेगा। इसका मतलब है पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा तो माल की ढुलाई भी महंगी होगी, जिसका सीधा सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।